हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RL मैथ क्लासेज। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, कॉमन क्वेश्चन है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो आपके लिए इंजेक्टिविटी क्या होता है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में बताया नहीं, तो डेफिनेशन में इंजेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जो फंक्शन इंजेक्टिव होता है तो वो इंजेक्टिविटी होती है, और जो फंक्शन सर्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, सर्जेक्टिविटी। या कह सकते हैं इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 1 और सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑन टू। तो स्टूडेंट, यहाँ हम इंजेक्टिविटी के लिए क्या चेक करेंगे कि फंक्शन इंजेक्टिव है। तो फर्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 का फर्स्ट है, एफ सच दैट n to n नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एफ एक्स इक्वल फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर। तो हियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम जांच करेंगे सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव को हम 1 बोलते हैं, या 1 लिख दो ब्रैकेट में। क्या चेक करना है कि ये 1 है या नहीं है। यदि ये 1 है तो ये क्या होगा, इंजेक्टिविटी होगी। तो 1 के लिए हम फॉर एवरी एलिमेंट्स लेट fx1 इक्वल fx2 लेट करते हैं। फॉर ऑल x1 x2 किसके एलिमेंट्स हैं, n के हैं। इम्प्लाइज फंक्शन में x के स्थान पर x1 पुट कर दीजिए, तो x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर। इम्प्लाइज स्टूडेंट, यहाँ हम रूट लेते हैं तो प्लस से प्लस का आएगा, माइनस आएगा, जब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमेशा क्या आएगा यहाँ पर, x1 इक्वल x2। सो f इज, किसको डिफाइन है, f इज इंजेक्टिव, f इज इंजेक्टिव फंक्शन, या f इज 1 वैसे भी आपको पता है स्टूडेंट, x की प्रत्येक नेचुरल नंबर, x का कोई नेचुरल नंबर पुट कर दीजिए, अलग अलग ही आएगा। जैसे x इक्वल 1 पुट कीजिए तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इस तरह अलग अलग आएगा, कभी भी 2 नंबर का स्क्वायर सेम नहीं आएगा, 2 नेचुरल नंबर का। आगे जांच करना हमको सर्जेक्टिव है या नहीं है, तो हेडिंग है सर्जेक्टिव के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल वाई लेट करो, एफ एक्स इक्वल वाई। हियर स्टूडेंट, हमको पता है, क्या पता है कि x कहाँ से लेना है, नेचुरल नंबर। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, पुट कर दीजिए स्टूडेंट, एफ एक्स इक्वल कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर इक्वल वाई। इम्प्लाइज एक्स इक्वल कितना आएगा, यहां से बहुत साइड रूट ले लीजिए आप, रूट वाई। अब स्टूडेंट देखिए, LHS नेचुरल है क्या, RHS नेचुरल है क्या, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नहीं है, इसका कोडोमेन नहीं है। तो नॉट बिलोंग्स टू क्या नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, जबकि हमारे पास नेचुरल नंबर होना चाहिए। सो क्या हो जाएगा ये, सो f इज नॉट सर्जेक्टिव। तो हेंस स्टूडेंट, f इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव फंक्शन। अब सेकंड क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन बिल्कुल सेम सा लग रहा है बट अलग है। क्यों अलग है, वहां पर नेचुरल नंबर है, यहां पर z मीन्स इंटीजर नंबर। तो क्वेश्चन है, f सच दैट z to z गिवन y फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट, मैं बेसिक क्लियर कर देता हूं इसको, यहां पर x इक्वल 1 पुट कीजिए तो f1 की वैल्यू 1 आएगी, 1 का स्क्वायर 1। एक नेगेटिव ले लीजिए, क्योंकि z इक्वल क्या होता है, इधर लिख देता हूं, इक्वल z इक्वल सेट होता है किसका, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। इस तरह z होता है।
तो इस तरह इसमें से 2 नंबर ले लीजिए, f1 की वैल्यू भी 1 आ रही है, f -1 का स्क्वायर +1, सो ये f इज नॉट इंजेक्टिव। तो यहां से क्लियर है, सिंस f1 की वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर इक्वल 1 एंड f -1 की वैल्यू कितनी है, यहां से -1 का होल स्क्वायर इक्वल +1। क्लियर है? क्या क्लियर है यहां से कि f1 और f -1 की वैल्यू तो इक्वल है, बट क्या नहीं है, x1 इक्वल x2 नहीं है। क्या नहीं है कि -1 और 1 के इक्वल नहीं है। हमारी डेफिनेशन क्या थी, fx1 इक्वल fx2 हम लेट करते हैं, प्रूफ क्या होना चाहिए, x1 इक्वल x2। सो f इज नॉट इंजेक्टिव। आगे स्टूडेंट इंजेक्टिव हो गया, अब सर्जेक्टिव, तो ये इंजेक्टिव हो गया, इंजेक्टिव। नेक्स्ट है सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव के लिए वही काम करना है, लेट करना है, लेट fx इक्वल वाई फॉर ऑल। किसके लिए, हमको x का पता है, x कहाँ से है, z से है, पहले n से था। x की वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल वाई, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कीजिए। fx की वैल्यू हमने पुट की x स्क्वायर, यहाँ से बहुत साइड रूट ले लीजिए, x इक्वल कितना आएगा √y। तो देख लीजिए क्या ये इधर z है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x z था, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई नंबर रखता हूँ, जैसे y इक्वल, क्योंकि y हमारा fx इक्वल y ये कोडोमेन है, fx इक्वल कोडोमेन, तो यहाँ y इक्वल -1 रखता हूँ, x इक्वल √1 कैसा है, नॉट बिलोंग्स टू z, ये रियल नंबर नहीं है। सो f इज क्या है, f इज नॉट सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव इस तरह स्टूडेंट, हैंस f इज नॉट इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हेलो स्टूडेंट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा स्टूडेंट। अब सेकंड का क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, थोड़ा सा ही चेंज है, फर्स्ट में तो यहाँ पर n था, अब इसमें r है। वहाँ पर नेचुरल नंबर था, यहाँ पर रियल नंबर था। रियल नंबर का मतलब है रूट में माइनस के नंबरों को छोड़कर, जैसे माइनस रूट इन नंबरों को छोड़कर सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। तो हियर स्टूडेंट इंजेक्टिव के लिए वही लेट fx1 इक्वल fx2। fx1 इक्वल fx2 फॉर ऑल x1 बिलोंग्स टू x, x2 इक्वल r। इम्प्लाइज वैल्यू पुट कीजिए स्टूडेंट, x1 इक्वल x2। इम्प्लाइज स्टूडेंट, पहले वहाँ पर n था तो प्रत्येक नेचुरल नंबर का स्क्वायर अलग होता है। यहाँ पर रियल नंबर है तो ये रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो ये नॉट इक्वल आएगा स्टूडेंट। वैसे भी हम कैसे भी दे सकते हैं इसको, एक एग्जांपल ले लीजिए कि f1 का मान भी कितना है 1 और f -1 का भी मान कितना है -1 का स्क्वायर 1। सो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कैसा है, यहाँ पर x1 x2 नॉट इक्वल है, बट fx1 fx2 इक्वल है। सो f इज नॉट इंजेक्टिव। सर्जेक्टिव के लिए स्टूडेंट हियर सेम है, fx इक्वल y, x का है पहले नेचुरल नंबर था अब रियल नंबर है। यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल वाई इम्प्लाइज एक्स इक्वल √y। क्या ये LHS आपको पता है रियल है तो RHS रियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? अभी मैं एक एग्जांपल ले लूँगा स्टूडेंट। यहाँ पर नॉट इक्वल 1 क्यों है? y इक्वल -2 ले लीजिए, देन x इक्वल कितना आएगा -2 नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो f इज
नॉट सर्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। वहाँ आपको पता है एफ कैसा हो गया, एफ इज नॉट इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है सेकंड का, एफ नेचुरल नंबर एफ एक्स इक्वल एक्स क्यू। स्टूडेंट क्लियर है क्वेश्चन को देख के कि प्रत्येक नेचुरल नंबर का जो क्यू होता है अलग अलग होता है। जैसे 1 का क्यू 1, 2 का कितना आएगा 8, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 का कितना आएगा 27, 4 का कितना आएगा 64, 5 का कितना आएगा 125 etc। हेयर स्टूडेंट क्लियर है, तो आप लिख सकते हो लेट fx1 इक्वल fx2 फॉर ऑल किसके लिए, x1 x2 इज नेचुरल नंबर। सो यहाँ x1 क्यू आ जाएगा, x2 क्यू आ जाएगा। प्रत्येक नेचुरल नंबर हम पुट करेंगे तो उसका क्यू एक ही आता है। सो f इज कैसा हो जाएगा, f इज इंजेक्टिव। सर्जेक्टिव के लिए x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर रियल नंबर है तो स्टूडेंट सेम है, एक्स क्यू आ जाएगा, एक्स क्यू इक्वल वाई, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स क्यू इक्वल वाई की वैल्यू 13। स्टूडेंट क्या LHS रियल नंबर थी, क्या RHS रियल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि -1 का क्यू नहीं आता है, तो नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। पुट कर दीजिए सिंस y इक्वल कोई भी माइनस नंबर ले लीजिए, y इक्वल 1, देन x इक्वल कितना जाएगा, -1 का क्यू हम पे नहीं आता है, ये रियल नंबर नहीं है। सो f इज सर्जेक्टिव, f इज सर्जेक्टिव। स्टूडेंट ये सॉल्यूशन कंप्लीट है। सो f इज इंजेक्टिव एंड f इज नॉट सर्जेक्टिव। f सर्जेक्टिव नहीं है क्योंकि ये इसका जो कोडोमेन रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। स्टूडेंट आपके समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 5। इससे पहले स्टूडेंट क्वेश्चन में एक 4th में ये n है, तो स्टूडेंट ये फॉर ऑल n कर लेना आप इसको। यहाँ पर ये भी क्या है, रियल नंबर नहीं है, जैसा कि इस तरह ये भी रियल नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू R। सो f इज नॉट सर्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, f z to z fx इक्वल एक्स क्यू। फिर स्टूडेंट आप देख सको प्रत्येक x की वैल्यू के लिए प्रत्येक इंटीजर का q अलग अलग होता है, तो ये कैसा है, इंजेक्टिव है। तो यहां से चेकिंग फॉर इंजेक्टिव की चेक कीजिए। क्या करना है, लेट fx1 इक्वल fx2 किसके लिए, फॉर ऑल x1 x2 कहाँ से लेंगे हम, z से। सो स्टूडेंट यहाँ x1q x2q इक्वल x1 इक्वल x2। सो f इज इंजेक्टिव। स्टूडेंट एक बार समझ लेना अच्छी तरह, यहाँ पर प्रत्येक इंटीजर नंबर का जो क्यू होता है वो अलग अलग होता है। जैसे 1 का क्यू कितना आएगा, 1 आएगा, -1 का क्यू -1 आएगा, 0 का क्यू 0, 2 का क्यू 8, बट -2 का -8। इस तरह स्टूडेंट आगे है सर्जेक्टिव को हम कैसे चेक करेंगे, सर्जेक्टिव तो वही काम करना है, लेट fx इक्वल हमने y के लेट कर लिया। हियर हमको पता है स्टूडेंट x किस में से बिलोंग्स है, इसका डोमेन क्या है, डोमेन z है। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए x क्यू इक्वल y, और फाइंड क्या करना है, fx की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इक्वल कितना आ जाएगा, y पावर ऑफ क्यूब 1/3। तो क्या ये z के बराबर है, LHS हमको पता है z है, RHS z के बराबर नहीं है, z के इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 का क्यूब तो आ जाएगा, बट -1 का क्यूब रियल नंबर नहीं आएगा, तो वो z नहीं है। सो कैसा हो जाएगा, सो f इज नॉट सर्जेक्टिव।
एडजेक्टिव। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट है, 5 पार्ट सॉल्व हो गए। थैंक्स स्टूडेंट्स।